नमस्कार बच्चों। चलिए, आप लोग सभी अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। अब आज हम लोग पेज नंबर 26 से शुरुआत करेंगे। पेज नंबर 25 तक हो गया है, तो पेज नंबर 26 से शुरू करेंगे। तो आप लोग अपनी अपनी रिवीजन शीट पेज नंबर 26 निकाल लीजिए, ताकि जो क्लास वर्क है वो आप साथ साथ कर सकें। ठीक है, उम्मीद है सभी निकाल लिए होंगे। चलिए, सबसे पहले प्रेयर कर लेते हैं। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक लंबी सांस लीजिए और रिलैक्स हो जाइए सभी। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें पेज नंबर 26 में देखिए, पाठ 13 पेज नंबर 26 में उसका पहला प्रश्न क्या है? नीचे लिखी शब्द पहेलियों को 5 मिनट में बूझो तो जाने। संकेत शब्द तुम्हारी मदद के लिए दिए गए हैं। तो ये जो पहेली दिया हुआ है उसे आपको समझना है कि इस पहेली में कौन सा शब्द आएगा। यहाँ पर आपको कुछ संकेत शब्द दिए हुए हैं। संकेत के द्वारा समझाया गया है, इशारा किया गया है कि इस तरह आप ढूंढ सकते हो। तो इन सांकेतिक शब्दों के सहारे हमें इन पहेलियों को समझना है। तो क में क्या है? देखिए यहाँ पर 1 में सुनसान और 2 में है वसंत को क्या कहते हैं। अब आप बताइए कि इनमें क्या होगा। 1 में है, 1 है ऊपर से नीचे, तो वो सुनसान से संबंधित है। दूसरा है वसंत को क्या कहते हैं, तो ये दूसरा स्लीपिंग लाइन में है। बताइए वसंत को क्या कहते हैं। यहाँ आपको री एक अक्षर लिखा हुआ है, री। तो इससे क्या होगा, जिससे वसंत को क्या कहते हैं इसका उत्तर भी हो जाएगा। क्या कहते हैं? ऋतुराज, ऋतुओं का राजा, ऋतुराज। ठीक है। अब 1 में है सुनसान, तो यहाँ देखिए वीरान। वीरान का अर्थ भी होता है सुनसान। वीरान का अर्थ भी होता है सुनसान। तो इस तरह का हमारा कंप्लीट हो गया। अब है ख में देखिए सांकेतिक शब्द क्या दिया हुआ है। किसी वस्तु को
पाने की बहुत इच्छा होना, और दूसरा है बहुत बड़ा। तो किसी वस्तु को पाने की इच्छा होना क्या कहलाता है? इसमें ल से कौन सा शब्द होगा? इसमें 4 गलत दिया है या वो समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मेरे हिसाब से ये होगा लालसा। लालसा, लालसा मतलब इच्छा होना, पाने की इच्छा होना। और दूसरा है बहुत बड़ा। तो बताइए, यहाँ वी है, यहाँ ला है। अब बीच में कौन सा अक्षर लिखेंगे कि ये बहुत बड़ा से संबंधित हो जाए, इसका पर्यायवाची हो जाए? तो क्या होगा? विशाल। क्या होगा? विशाल। ठीक है, यहाँ तक लिख लिए आप लोग। अब आगे आइए। देखिए अब ग। तो ग में यहाँ देखिए, 1 में है कठोर, 2 में है बच्चा। तो यहाँ कौन सा ऐसा शब्द लिखेंगे जिससे दोनों शब्द बन जाए? 1 में क्या है? कठोर। 2 में क्या है? बच्चा। तो बच्चा को हम और क्या कहते हैं बताइए? बच्चा का पर्यायवाची शब्द आप लोग पढ़े हैं, आपकी बुक में भी दिया हुआ है। बच्चा को बालक। बालक। ठीक है। अब कठोर। कौवा का आवाज कैसा होता है? कठोर होता है, कर्कश होता है, जो सुनने में बहुत ही खराब लगता है। तो कर्कश। क, फिर क के ऊपर र और श, कर्कश। कर्कश मतलब कठोर। अब नीचे घ में आ जाइए। घ में क्या दिया है? आना और सुख। 1 नंबर में आना और 2 नंबर में सुख। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? आना का आगमन। आगमन। आगमन का अर्थ होता है आना। और सुख। सुख में आनंद। आनंद। आनंद और सुख, खुशी, सभी एक ही चीज होता है। ठीक है। यहाँ पर ये उल्टा दे दिया है। 1 नंबर में ये दे दिया है, तो 1 नंबर इधर दिया है इस साइड, तो सही ही है। आगमन और आनंद। आनंद का अर्थ होता है खुश रहना। ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग यहाँ तक देखकर लिख लिए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा पेज नंबर 27। पेज नंबर 20 नहीं, अभी 26 ही है आपके वाले वर्कशीट में। ठीक है। तो यहाँ जो प्रश्न 2 दिया है, सोच कर उत्तर दीजिए। क में है 5 पालतू पशुओं के नाम लिखिए। ख में है जंगली जानवरों के नाम लिखिए। तो ये आपका होमवर्क हो गया आज का। आपको ये करने हैं रिवीजन शीट में ही। ये बहुत ही आसान है। पालतू जानवरों के नाम और जंगली जानवरों के नाम लिखने हैं।
ठीक है। अब हम पेज नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। पेज नंबर 27, उसमें प्रश्न 3 है, वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद कीजिए। किनारे, तो क में कौन सा मात्रा है? छोटी ई की मात्रा। क प्लस छोटी ई, न प्लस आ, र प्लस ए, किनारे। श प्लस ई, क प्लस आ, र प्लस अ, शिकार। चलिए ये दोनों लिखिए पहले, किनारे, शिकार। फिर आगे है मेहनती। म प्लस ए में, ह प्लस अ, ह, न प्लस अ, न यहाँ पर प्लस आ भी हो जाएगा। त प्लस ई, मेहनती। फिर है बहादुर। ब प्लस अ, ब, ह प्लस आ, हा, द प्लस छोटी ऊ, दू, र प्लस अ, र, बहादुर। तो चलिए यहाँ से देखकर लिख लीजिए। फिर नीचे है, सींग वाले पशुओं के नाम लिखिए। सींग वाले मतलब जिनके सिर पर सींग होता है। तो बारहसिंगा, हिरन, बैल, और आगे आपको लिखने हैं। 2-3 नाम आपको खुद से लिखने हैं, सींग वाले पशुओं के नाम। ठीक है, चलिए फटाफट क्लास वर्क कर लीजिए। उम्मीद है आप लोग सभी अब तक लिख लिए होंगे। नमस्कार बच्चों, धन्यवाद।